फ्रेंड्स, वेलकम टू डैनियल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेल ऑर्गेनल, सेल वॉल के बारे में। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस ऑर्गेनल के बारे में, वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो सेल वॉल एग्जैक्टली है क्या? सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है। बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होता है। कोई भी पेड़ है उसका जो बाहर वाला पोर्शन है, बाहर वाले पोर्शन की साइड जो एक वॉल की तरह प्रेजेंट है, वो कहलाता है सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज से मिलके बना है। सेल वॉल किससे मिलके बना है? सेल्यूलोज से। और साथ ही में सेल्यूलोज का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो भी आपको याद रखना है, C6H10O5N। ठीक है। अब ये सेल्यूलोज से मिलके बना है। जो हायर जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है, उसमें ये बना हुआ होता है न्यूक्लियोपेप्टाइड का। ये सब याद रखना है कि किसमें क्या क्या किससे बना हुआ होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो हायर प्लांट और एनिमल्स होते हैं उसमें ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज। सेल वॉल की बात कर रही हूँ मैं। सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन और काइटिन। ठीक है। अब क्या होता है, सेल वॉल के कुछ पार्ट्स हैं कि सेल वॉल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये मैं आपको बताना चाहूंगी थ्रू डायग्राम। अभी हम देखने वाले हैं सेल वॉल का डायग्राम, जो कि सेल वॉल 3 लेयर्स में है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। प्राइमरी वॉल होती है इसके अंदर, सेकेंडरी वॉल होती है, और एक और पोर्शन इसका होता है जो कि कहलाता है मिडल लैमेला। ये तीनों के बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, और क्वेश्चंस तीनों में से ही आते हैं। सेल वॉल एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर होती है ये, जिससे ये ऐसे अटैच होता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी फर्स्ट पार्ट, मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला है क्या? व्हाट इज मिडिल लैमेला? एक सेल यहां से जा रहा है और एक सेल यहां से है। दोनों का जो बीच वाला ये जो पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल का मतलब ये होता है बीच में, जो दोनों एडजेसेंट्स को, जो दोनों साइड के सेल्स को ज्वाइन कर रहा है, वो बोला जाता है मिडिल लैमेला। सेकेंड होता है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होता है वो होता है मिडिल लैमेला के अंदर। प्राइमरी वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद में आता है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में 3 टाइप्स आएंगे, जिसमें आएगा इनर, आउटर और जो मिडल होता है वो। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं इनर लेयर। उसके बाद जो बीच वाली होती है वो होती है मिडल लेयर। मिडल लैमेला अलग है और मिडल लेयर अलग है। बाहर वाली जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे आउटर लेयर। और अब ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसे बोला जाता है सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ये पूरा स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। इसके ये तीनों ही टाइप्स हैं। अब मिडल लैमेला एग्जैक्टली होता क्या है? मिडल लैमेला जो होता है वो बना हुआ होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ये बहुत सारे टिश्यूज को एक साथ जोड़कर पूरे सेल को बनाता है। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू वो होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके जुड़ के बनते हैं। इसमें टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो कि एक सेल को ज्वाइन करके रखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइमरी वॉल की, जो इसके अंदर होती है। प्राइमरी वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से और हेमीसेल्यूलोज से। ठीक है। ये जो सेल्स बन गए हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उनको बनाने में हेल्प करती है प्राइमरी वॉल। और थर्ड आती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल
बनी हुई होती है, लिग्निन, पेक्टिन, ठीक है, और काइटिन, इन सब से ये मैच्योर सेल्स को हेल्प करती है, जो ऐसे सेल्स जो कि ग्रो होना जिन्होंने स्टॉप कर दिया है, ठीक है, वो सेल्स को हेल्प करता है सेकेंडरी वॉल। तीनों वॉल देख लिया, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, और ये इसका स्ट्रक्चर है। तीनों के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज किस उसमें प्रेजेंट है, लिग्निन किस में है, पेक्टिन किस में, ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। सेल वॉल एक प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जिस तरीके से एक घर होता है वो ब्रिक्स के ऊपर खड़ा होता है, ब्रिक्स में जो सबसे लास्ट वाली ब्रिक होती है, सबसे आखिरी जो ईंट होती है, उसे बोला जाता है एक नींव, जिस पर वो पूरा घर खड़ा है। घर खड़ा कैसे, बहुत सपोर्ट से खड़ा है, कुछ ना कुछ सपोर्ट तो उसमें लगेगा ना, तभी तो एक घर इतना बड़ा होके और खड़ा हो पाएगा। ठीक उसी तरह प्लांट को भी खड़ा होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। वो सपोर्ट कौन देता है, सेल वॉल, जो कि एक प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, ये प्लांट सेल को रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी मतलब उसे ठोस बनाता है, मजबूत बनाता है, जिससे कि एक प्लांट खड़ा रहता है। थर्ड पॉइंट, सेल वॉल प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम फिजिकल प्रेशर। सेल वॉल एक प्लांट को फिजिकल प्रेशर से बचाती है, मतलब वो वॉल, सेल वॉल जो कि बाहर की तरफ है, आपको पता है ये प्लांट है, इसकी जो बाहर वाला पोर्शन है यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है। कोई भी चीज आके इसके ऊपर गिरती है तो पहले इसकी वॉल पर लगेगी, तो ये वॉल क्या करती है, पूरे प्लांट को उस प्रेशर से बचाती है। फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स डिफाइनेट शेप टू सेल। सेल वॉल एक सेल को डिफाइनेट शेप देती है। प्लांट का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को, उस शेप को मेंटेन करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेल वॉल का, वो सेल वॉल पे डिपेंड होता है। फिफ्थ पॉइंट, मेटाबॉलिटिक्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। हाँ, अब सेल वॉल का एक मेन फंक्शन ये भी है कि सेल के अंदर क्या मटेरियल आने वाला है, क्या मटेरियल सेल से बाहर जाने वाला है, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सेल में आने चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं आने चाहिए, वो सब डिसाइड होता है सेल वॉल के थ्रू। वो फंक्शन होता है सेल वॉल का कि वो किस मटेरियल को सेल के इनसाइड ले रही है और किस मटेरियल को सेल के आउटसाइड भेज रही है। ओके, सो पूरा सेल ऑर्गेनल होने के बाद जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर बताऊंगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आप आगे देखने वाले हो। जैसे कि एक टॉपिक है, उसके लास्ट में हम उसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर देखेंगे। वो कुछ ऐसे होगा, मतलब पूरा जितना भी हमने पढ़ा है उसकी एक शॉर्ट समरी टाइप होगा, ठीक है। जैसे कि सेल वॉल हमने देखा सेल्यूलोज से मिलके बना है। क्वेश्चन में ऑप्शन में सेल्यूलोज नहीं आया तो उसकी जगह आएगा पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज होता है पॉलीसेकेराइड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H10O5 कोलन, जो कि मैंने बताया। उसके बाद में ये जो सेल्यूलोज है ये किससे मिलके बना है, कुछ पेक्टिन सब्सटेंस होते हैं जिससे मिलके ये बना है, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये सब कुछ। मिडिल लैमेला, इसके पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। उसमें मैं ये बताना भूल गई, मिडिल लैमेला बना हुआ होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, जबकि प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, काइटिन, ये सब से मिलकर बना है। फिर सेल्यूलोज कंटेन 90% वाटर। सेल्यूलोज के अंदर होता है 90% ऑफ वाटर। अब इसमें एक पॉइंट और है, लिग्निन। लिग्निन जो होता है वो सेल्यूलोज में से जो पूरे प्लांट में से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वाटर कंटेंट होता है, उसको क्या करता है, ले लेता है और प्लांट को क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये भी एक मेन पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि लिग्निन रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, सेल वॉल में। पूरा क्लियर हो गया, हमने तीनों पोर्शन भी देख लिए इसके, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, तीनों किस किस से मिलके बने, क्या क्या प्रेजेंट है, और ये पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद जो सेल ऑर्गेनल आने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सेम इसी तरह लास्ट में इसके पॉइंट्स टू रिमेम्बर देखेंगे, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।